नमस्कार, यूपीसीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। आप देख रहे हैं यूपीसीएम न्यूज़। पेश है आज की खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने ऐलान किया कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती पर प्रयागराज से अयोध्या तक पदयात्रा निकाली जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। अयोध्या प्रांत की बैठक थी। इस अयोध्या प्रांत के जो जिले थे, वहां के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो लोग आज की बैठक में शामिल हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेखपाल का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही का पेपर लीक हो जाता है, दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। 5वीं कक्षा से लेकर बीए एमए तक का पेपर लीक हो जाता है, और तो और पीसीएस जे तक की परीक्षा का पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में। पीसीएस जे जो न्यायाधीश बनते हैं, इसके अलावा शिक्षा मित्र बेरोजगारी की मार झेल रहा है, आंगनबाड़ी बेरोजगारी की मार झेल रही है, आशा बहुओं को तनख्वाह नहीं मिलती ठीक से, मनरेगा के मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर वर्ग उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारण पीड़ित है। इसलिए एक मुद्दा तो रोजगार दो हमने रखा है पदयात्रा में। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, लौह पुरुष की जयंती पर जो पदयात्रा शुरू हो रही है 31 अक्टूबर से, उसका पहला मुद्दा है रोजगार दो। अब इस रोजगार को देने के नाम पर जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, या थानों में, कोतवाली में, अस्पताल में, नौकरियों में जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, उसके लिए दूसरा नारा है हमारा, सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक न्याय दो, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जाति के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर भेदभाव, बुलडोजर की राजनीति और तमाम तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में चल रही है, जिसमें खुले तौर पर देखा जा सकता है, चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का उदाहरण हो या लखीमपुर के कोऑपरेटिव बैंक का, कि उसमें किस तरह से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया गया। बोल रहा हूं भैया आपके साथ। तो इसलिए ये यात्रा प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या आएगी। 31 अक्टूबर को शुरू होगी, 15 नवंबर को इसका समापन है इसी अयोध्या में। तो संगम से लेके सरयू तक की ये पदयात्रा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। और मैं अपील करता हूं, जो नौजवान बेरोजगार हैं वो इस यात्रा का हिस्सा बने, जो किसान हैं वो इस यात्रा का हिस्सा बने, जिनके उद्योग धंधे बर्बाद हो गए हैं वो इस यात्रा का हिस्सा बने, और जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर परेशान है, जिस तरह से उनके हक मारे जा रहे हैं, आरक्षण और संविधान को कुचला जा रहा है, वो लोग इस यात्रा का हिस्सा बने। उन लोगों से मैं अपील। ये कल रात में एक जो है बात की जाए तो एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, आलोक सिंह उसका नाम है। इस समय बेनाता में उसका इलाज चल रहा है। ये घटना हुई है, उसके बाद जिस तरह से अयोध्या में कांड हुआ है, क्या कहेंगे अयोध्या में? देखिए, एनसीआरबी का डाटा जो आया है बहुत चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, उस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। भले ही बुलडोजर चला के योगी जी अपनी तारीफ खुद से करते हैं, लेकिन हकीकत तो फिलहाल यही है। तो इसलिए जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हर जिले में हत्या की, लूट की, डकैती की, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि दलितों और पिछड़ों के साथ हो रहे अत्याचार के मामलों में भी वृद्धि हुई है। तो उत्तर प्रदेश अपराधियों के लिए तो एक ऐसगाह बन चुका है। देखिए, बरेली में अभी आप लोगों के आने से पहले भी मैं बोल रहा था, बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है, और ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप
किसी के भी घर पे ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते। न्याय की अपनी प्रक्रिया है, आपको नोटिस देना है, कारण बताना है, अगर बहुत जरूरी है हटाना तो उसके लिए मुआवजा देना है। ऐसे ही आप भाई कानून की अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून की तमाम धाराएं हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बुलडोजर कहां से आ गया? आपके अपने सनक के लिए आप कुछ भी करेंगे। आपके दिमाग पर सनक सवार हो गया कि हमें बुलडोजर चलाना है, बुलडोजर चला देंगे। आपने यहाँ क्या किया अयोध्या में? 95% हिंदुओं के घर तोड़े गए अयोध्या में, 95% हिंदुओं के। तो 10-20 मुसलमानों के घर तोड़ते हैं, कहते हैं हिंदुओं खुश हो जाओ, हम मुसलमानों का घर तोड़ रहे हैं। तो हिंदू खुश हो जाते हैं, फिर 95% हिंदुओं का घर तोड़ते हैं। यही काम बनारस में हो रहा है, यही काम अयोध्या में हुआ, और बरेली में आप देखिए जिस तरह से वहां मुसलमानों के घर चुन चुन के तोड़े जा रहे हैं, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये इनकी मानसिक दिवालियापन का उदाहरण है, इसके अलावा कुछ नहीं। बुलडोजर चला चला के आप अपराध नहीं रोक सकते। अपराध रोकना है तो कानून में धारा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए कानून संगत। यूपीसीएम न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें यूपीसीएम न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।